नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के लाल का कमाल, 7 साल के ईशांक ने 29 किलोमीटर पाक स्ट्रीट तैर कर रचा इतिहास। सीसीटीवी बंद विवाद के बीच स्ट्रांग रूम के बाहर खुद पहरा देने पहुंचे मंत्री स्वप्न देवनाथ, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दुर्गापुर में तालाब से अज्ञात शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर पुनः मतदान, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का शेड्यूल जारी, पंजीकरण शुरू, श्रद्धालुओं में उत्साह और तैयारी तेज। अब खबरें विस्तार से। कहते हैं ना, हौसला अगर बुलंद हो और जुनून दिल में जल रहा हो तो समुंदर भी रास्ता देता है। जी हां, इस कहावत को झारखंड के 7 वर्षीय ईशांक ने सच कर दिखाया। रांची के इस नन्हे तैराक ने 29 किलोमीटर लंबे पाक स्ट्रीट को पार कर नया इतिहास रच दिया। ईशांक ने श्रीलंका के तलाईमन्नर से भारत के धनुषकोडी तक का सफर महज 9 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। तेज लहरों, गहराई के खतरों और लंबी दूरी जैसी कठिन चुनौतियों के बावजूद इस छोटे से चैंपियन ने हिम्मत नहीं हारी और मुस्कुराते हुए मंजिल हासिल की। यह उपलब्धि केवल एक तैराकी नहीं बल्कि साहस, सपन और अटूट जुनून की मिसाल बन गई। जहां अनुभवी तैराक भी इस दूरी को चुनौती मानते हैं, वहां ईशांक ने अपनी उम्र को पीछे छोड़ते हुए असाधारण प्रदर्शन किया। इस ऐतिहासिक सफलता पर ईशांत को यूनिवर्सल रिकॉर्ड फॉर्म की ओर से द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रीट स्विमर का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र भी दिया गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड तमिलनाडु के जय जसवंत के नाम पर दर्ज था, जिसे ईशांत ने पीछे छोड़ दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस उपलब्धि पर ईशांत को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर नन्हे हीरो की जमकर सराहना करते हुए सीएम ने गर्व का पल बताया। ईशांत की यह कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की मिसाल है जो कहता है मैं कर सकता हूं। इस नन्हे तैराक ने साबित कर दिया कि सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती, बल्कि हौसले और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां पूर्व स्थलीय साउथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा मंत्री स्वप्न देवनाथ ने शुक्रवार रात खुद कालना कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचकर निगरानी की। स्वप्न देवनाथ ने स्पष्ट तौर पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि हाल ही में कुछ समय के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद होने की जानकारी सामने आई थी। उन्होंने बताया कि वह खुद यह सुनिश्चित करने पहुंचे थे कि जिस कमरे में ईवीएम रखी गई है उसका ताला और सील सही स्थिति में है या नहीं। हालांकि उन्होंने यह जांच दूर से ही की। सीसीटीवी के अस्थायी रूप से बंद होने की घटना को लेकर पहले ही राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका। विपक्षी दलों के साथ साथ राजनीतिक हलकमों का भी एक वर्ग स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जिससे चुनाव का माहौल और भी अधिक संवेदनशील बनता हुआ नजर आ रहा। स्वप्न देवनाथ ने पहले ही घोषणा की थी कि वह 2 और 3 तारीख की रात में भी खुद निगरानी करेंगे, ताकि किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोका जा सके। अपने इसी ऐलान के तहत वह शुक्रवार रात को स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहे। हालांकि प्रशासन की ओर से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, लेकिन लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव और अविश्वास के कारण यह इलाका पूरी तरह गरमाया हुआ है। একটা মতন্ত্র প্রহরীর মতন সারা রাজ্যে নির্দেশ দিয়েছেন মমতাদি, ক্যান্ডিডেটদের রাত জাগতে হবে, স্ট্রং রুম পাহারা দিতে হবে। তার নির্দেশ পালন করার জন্য এসেছি, কিন্তু সকাল থেকে গতকালও আজও সকালবেলা দুবার করেছি, দুপুরবেলা এসেছি, বিকেলে এসেছি, রাত্রে রেখে দিয়ে আমার আন্তিম এজেন্টদের ঠিকঠাক করে এখন আমি এলাম। এখন রাত জাগবো, কালকেও রাত জাগবো, পরশুও রাত জাগবো, 3 তারিখ
মানে দিদির নির্দেশ মতন আপনি পালনে বাধ্য। বাধ্য অবশ্যই, দিদির জন্য তো সব কিছু। এই আজকে আপনি এসেছিলেন এবং কালকে রাতে যে গোলমাল আপনি যেটা লক্ষ্য করেছিলেন, এবং আপনারা কি আশঙ্কা আছে যে আর কিছু হতে পারে? এদের বিশ্বাস নেই, এদের বিশ্বাস নেই, তাই তো আবার সন্ধেবেলায় স্ট্রংরুমে গেছিলাম নিজে, যেখানে তালা মারা আছে সেই তালা ঠিকমতো সিল করা আছে কিনা সেটা দেখে এলাম, কিন্তু আমি দরজার কাছে পৌঁছতে পারলাম না, যেখানে সেন্ট্রাল ফোর্স दर्जा पहुँच আমাকে পৌঁছে দিল। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है, जहां दुर्गापुर के चंचलिया इलाके में शनिवार सुबह एक तालाब से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल यह मामला डांगाबाग शकुंतलपल्ली के गराईपाला का है, जहां मंदिर से सटे एक लंबे समय से अनुपयोगी पड़े तालाब में शव तैरता हुआ देखा गया। स्थानीय लोगों ने जब तालाब में शव को देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भेज दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने बताया कि शव कुछ समय से पानी में होने के कारण उसकी स्थिति जमी हुई है। प्रतीत हो रही थी कि यह शव लंबे समय से वहां पड़ी हुई है। मौत के कारणों का पता लगाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और शव को पहचान के लिए अलग अलग प्रयास जारी है। কি দেখলে সে? সকালবেলায় আমরা আমার বন্ধু আমাকে ফোন করার পর আমি এখানে আসি, এসে দেখি কি যে একটি বডি এরকম কোনো মনে হচ্ছে জলের মধ্যে, পুকুরের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি, যাতে কারণ তোর ফেস কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, উল্টো ছিল। তো তারপরে আমরা দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত যে অফিসার ইনচার্জ আছে সঞ্জীব স্যারকে আমি ফোন করি। স্যার তৎক্ষণাৎ স্যারদেরকে পাঠিয়ে আমরা বডিটা রেস্কিউ করি পুকুর থেকে। আপাতত তো এখানে এখন বোঝা যাচ্ছে না মানে আমাদের এলাকার লোক না অন্য এলাকার লোক। তো এখন স্যাররা এসেছেন, দেখুন বডি এখন পুলিশ এসে উদ্ধার করেছে। হ্যাঁ, পুলিশ এসে উদ্ধার করেছে। अगली खबर भी कोलकाता से ही है। आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शनिवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के मंगराहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर क्षेत्र के 15 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान जारी है। इन बूथों पर पहले चरण के मतदान के दौरान गड़बड़ी, हिंसा और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थी। पुनः मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे। केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ साथ हर बूथ पर वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को भी सतर्क रहने को लेकर निर्देश जारी किया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक जिन बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है, वहां मतदान सुबह निर्धारित समय से शुरू होकर शाम तक जारी रहेगा। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की नजर इस पुनः मतदान पर टिकी हुई है, क्योंकि इन बूथों के नतीजे संबंधित क्षेत्रों के चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात हम अब करेंगे पश्चिम बंगाल के मतगणना से। जी हां, मतगणना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मतगणना प्रक्रिया में केवल केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती के चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस मामले ने चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। टीएमसी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि मतगणना केंद्रों पर केवल केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती का फैसला राज्यों की भूमिका को सीमित करता है और इसे निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। पार्टी का कहना है कि राज्य स्तरीय अधिकारियों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि संतुलन बना रहे। वहीं चुनाव आयोग का पक्ष है कि यह कदम मतगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आयोग का मानना है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी से किसी भी तरह के स्थानीय दबाव या पक्षपात की संभावना कम होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस फैसले का असर आने वाले चुनावों की मतगणना व्यवस्था पर पड़ सकता है। अदालत का निर्णय तय करेगा कि चुनाव आयोग के निर्देश संवैधानिक दायरे में है या फिर नहीं। मानसरोवर यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने बहुप्रतीक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया। दरअसल
इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए आधिकारिक पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हर वर्ष आयोजित होने वाली यह पवित्र यात्रा भगवान शिव के धाम माने जाने वाले कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए की जाती है, जिसमें देश से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बार यात्रा को चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा। इच्छुक यात्रियों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसके बाद चयन प्रक्रिया, स्वास्थ्य जांच और अन्य औपचारिकताएं भी पूरी की जाएगी। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और यात्रा प्रबंध को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मानकों का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही यात्रियों को निर्धारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार ने श्रद्धालुओं से समय रहते पंजीकरण कराने और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की अपील की। कैलाश मानसरोवर यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारत तिब्बत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का भी अद्भुत अनुभव कराती है। बात धनबाद की चिरकुंडा का करेंगे, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन और विपक्षी दलों के विरोध के खिलाफ भाजपा चिरकुंडा मंडल के कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वाम दल महिलाओं को आरक्षण देने की राह में जानबूझकर बाधाएं उत्पन्न कर रहे। पुतला दहन के बाद सांसद प्रतिनिधि संजय ठाकुर, मंडल अध्यक्ष हरि कुमार और भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियों ने विपक्षी गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल मंचों से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें वास्तविक अधिकार और आरक्षण देने की बारी आती है तो विपक्ष का असली चेहरा सामने आ जाता है। लोग का महिला आरक्षण को रोकना, राहुल गांधी और हेमंत सरकार के द्वारा जो हम लोग को जो 33% संविधान मिला था उसको रोका गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि महिला लोग को जो कहा जाता है कि सामान्य अधिकार, लेकिन हम लोग को वो सामान्य अधिकार मिलता नहीं है, क्योंकि बोलने में होता है कि महिला बराबर का दर्जा हो, लेकिन आज आरक्षण को क्यों रोका गया? इसी के लिए हम लोग ये रोड में उनका पुतला दहन कर हम लोग नारी शक्ति को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जिस तरह विपक्षी पार्टी के लोग, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जो लोग थे, वो महिला बिल जो हमारे सरकार ने लागू करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे लागू होने के लिए विपक्षी पार्टी लोग नहीं दिए हैं, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री को साफ कहना था कि महिलाओं को हम लोग देश में सशक्त बनाएंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और हमारे महिलाओं को किस तरह उत्थान हो और उनका आरक्षण मिले ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़े। लेकिन इसमें हम लोग की जो सरकार इंडी गठबंधन की, वो इसमें हम मतलब सहयोग पूरी तरह से नहीं किए हैं और उनका विरोध किया। इसलिए हम लोग आज विरोध हम लोग खुल के याद कर रहे हैं राहुल गांधी का पुतला जलाकर। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कुछ दिन पहले देश की आधी आबादी महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से सशक्त करने का प्रयास किया था, लेकिन ये इंडी गठबंधन के लोग जो महिला विरोधी मानसिकता रखते हैं, कभी भी महिला को सशक्त होना देना नहीं चाहते हैं। इसी का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं और इंडी गठबंधन के जो प्रमुख हैं, जैसे राहुल गांधी जी का यहाँ पुतला दहन का हम लोग। हजारीबाग में खबर संकलन के दौरान पत्रकारों के साथ हुई मारपीट की घटना ने अब बड़ा रूप ले लिया। आपको बता दें कि इस घटना के विरोध में निरसा चिरकुंडा क्षेत्र के पत्रकार सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। चिरकुंडा शहीद चौक पर जुटे पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ तीखी नारेबाजी भी देखने को मिली। पत्रकारों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शहीद चौक से पैदल मार्च निकाला और चिरकुंडा थाने पहुंचे। थाने में पत्रकारों ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विरोध को दबाना चाहता है और उसके लिए जरूरी है कि वो मीडिया का चुप कराए। वो समझते हैं कि उनके भ्रष्ट कार्यकर्ताओं, उनके द्वारा पोषित भ्रष्ट अधिकारियों की तरह पत्रकार भी डट जाएंगे, लेकिन पत्रकार आज से नहीं, शुरुआती दौर से पत्रकार न डरे हैं और न डरेंगे। उनके जैसे कितने लोग आएंगे और कितने लोग जाएंगे, ये तो एक शुरुआत है। अगर पूरी भीड़, पूरी मॉब लिंचिंग ने करके मारने की कोशिश की गई,
वो तो वहाँ पे और इरफान अंसारी करते हैं कि मेरे समर्थक नहीं है। चलिए माना कि आपके समर्थक लेकिन आपके सामने सारा हंगामा, सारा मारपीट आपके सामने हुआ, आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने प्रशासन के लोगों को वहाँ पे, और यहाँ तक कि पुलिस वहाँ जो खड़ी थी वो भी मूक दर्शक बनी रही, किसी ने कोई। तो हम लोग ये मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको तो अविलंब बर्खास्त किया जाए, और उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि उनको अविलंब जल्द से जल्द उनको वो मंत्रालय से हटाया जाए, ताकि ऐसे भ्रष्ट मंत्री की आपके सरकार पे दाग लगाने का काम कर रहे हैं, और पत्रकार जो कि सवाल भी पूछने पर भी उसके बाद मारपीट की जाती है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।